तो अब मैं हमारे साथ एक भाई साहब खड़े हैं, उनसे भी जानूंगा उनकी पार्टी कौन सी है, उनके राय क्या है, उनके मुद्दा क्या है और किस एजेंडे को लेकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले आपका भाई साहब अशोका न्यूज एक्सप्रेस पे स्वागत है। धन्यवाद। और आप कौन सी पार्टी से लड़ रहे हैं, सबसे पहले ये बताएं। एबीवी पार्टी से। ABP से। विद्यार्थी परिषद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। और अब मैं भाई साहब से जानना चाहूँगा कि ये किस एजेंडे को लेकर ये चुनाव लड़ रहे हैं और अगर ये इस चुनाव में जीत जाते हैं तो छात्र हित में ये क्या करेंगे। पहले तो हम छात्र नीति है, छात्र राजनीति है, जातिवाद को हटाकर और बच्चों के विद्यार्थियों के हित में काम करेंगे और पूरी टीम के साथ अपनी अच्छी बच्चों के लिए अच्छी विशेषता और हर कोई मतलब कॉलेज का हर काम होगा उसको बड़ी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत युवाओं का देश है और सबसे ज़्यादा युवा खेल कूद में भाग लेते हैं और खेल कूद को लेकर है मैं उनसे जानना चाहूँगा कि कौन से ग्राउंड बनाएंगे, क्या करेंगे, एनसीसी में क्या नया बदलाव लाएंगे। खेल ग्राउंड में हमारे क्रिकेट का कोई मैदान नहीं है यहाँ पर। हाँ, तो क्या और ट्रैक नहीं है कुछ भी। और हमारी एबीपी आ जाती है तो हम पूरा प्रयास करेंगे विद्यार्थियों के लिए जो उचित मांगे हैं उन मांगों को पूरा करने का काम करेंगे। भाई साहब से मैं एक टिक्का सवाल करना चाहूँगा कि जैसे ही आप सभी को पता है कि लोग चुनाव जीतने के बाद मुंह फेरने लग जाते हैं, लेकिन आपकी पार्टी क्या ऐसा ही करेगी या फिर कुछ और। नहीं, हमारी पार्टी विद्यार्थियों की मांग पर खरा उतरने का काम करेगी। और एक जब से मैं ये न्यूज़ कवर कर रहा हूँ तब से सभी विद्यार्थी हैं मुझे कह रहे हैं कि यहाँ पे जब हम 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर से आते हैं तो जो प्राइवेट बस कंडक्टर होते हैं वो उनसे उचित मूल्य से ज़्यादा रुपए लेते हैं। उनके बारे में भाई साहब से मैं जानना चाहूँगा कि अगर आपकी पार्टी है वो जीते तो क्या कहना चाहोगे। नहीं, हम उन कॉलेज से उनका वो टोकन कटवा के उन किराया अदा करने का काम करेंगे और विद्यार्थियों की जो सेवा होगी वो देने का पूरा काम करेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले तो अशोका न्यूज एक्सप्रेस पे स्वागत है आपका। जो भी है आपके मन में आप छात्र हित में क्या कहना चाहेंगे वो भी बोल दीजिए। मैं ये कहना चाहूँगी जातिवाद, भ्रष्टाचार और मनवाद की इन तीन चीज़ों को छोड़ धर्मवाद को, और आप उसी का जो सच्चाई की नियम पर है उसका सहयोग करें, ना कि ऐसे देखें ये गोदारा है, ये मेघवाल है, ये कुकड़ा है। इन जातिवाद में कुछ नहीं पड़े। आपको जो लगे, जो हमारे साथ नेता है, जो हमारे सहयोग करेगा उसी को वोट दे अपना। ये बात बहन जी ने बहुत अच्छी कही है कि जातिवाद को बढ़ावा नहीं दे करके निष्पक्ष भाव से अपने भाइयों को सपोर्ट करें। आप सभी को बताया कि हमारे सभी पार्टियों से जो कैंडिडेट लड़े हैं हमारे भाई बहन हैं और चुनाव के माहौल के बाद वो सभी आपस में भाई बहन मिलकर रहे। और ये बात बहन जी ने बहुत अच्छी कही। और पता नहीं कौन सी, मैं जानना चाहूँगा कि यह चुनाव लड़ रही है या फिर किसी पार्टी को पर्सनली सपोर्ट कर रही है। मैं तो सभी पार्टी को सपोर्ट कर रही हूँ। मैं तो ऐसा बोल रही हूँ हरिराम गोदारा नहीं जीतना चाहिए, क्योंकि उसकी पार्टी में एनएसवी में जातिवाद हुआ है, फुल हुआ है इस बार, क्योंकि वो बोलते हैं संघर्ष किया है, उनको वोट मिलना चाहिए। वहाँ उसमें दो जने थे, एक था मेघवाल और एक मेघवाल था, एक गोदारा था। उसने गोदारा को ही दी क्योंकि जातिवाद कर ही लिए। देन उसका संघर्ष 3 साल का था, उसको देनी थी टिकट, तो मेघवाल को देनी चाहिए थी, ना कि जातिवाद करना चाहिए। फिर वो बोलते हैं हमने तो संघर्ष को चुना है। संघर्ष को कोई नहीं चुनता है, पैसे को ही चुनते हैं सभी। और आप है पर्सनली अगर मैं आपका व्यू जानना चाहूँ तो आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रही है। फिलहाल मैं किसी का नहीं कर रही हूँ। क्यों, आप छात्र बीए फर्स्ट मतलब कॉलेज नहीं कर रही हैं क्या। नहीं कर रही हूँ, बीए पार्ट 3rd है मेरा। तो आप किसको सपोर्ट कर रही हैं ये भी जनता को बता दीजिए। नहीं, मैं कर नहीं सकती हूँ ना सीधा सपोर्ट। लोग समझ सकते हैं, हम जान सकते हैं, क्योंकि अब पीछे बहुत वजह है मेरे, हम समझ सकते हैं। और अभी हम हमारे बहुत भाई बंधु खड़े हैं, उनसे भी जानेंगे कि ये किसको सपोर्ट करें और कौन जीत रहा है चुनाव। सबसे पहले हमारे पास एक भाई बंधु है, तो सबसे पहले अशोका न्यूज एक्सप्रेस आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। मैं भाई से जानना चाहूँगा कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं। सर हम स्टूडेंट की एक ही पार्टी है, अनुसूई, भाई रामनिवास कुकड़ा, भाई हरिराम गोदारा भाई। तो अभी बहन जी है वो आपके भाई रामनिवास जी गोदारा पे आरोप लगा रही थी जातिवाद पे, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। वो बंदा किसी प्रकार का नहीं है, वो किस प्रकार का 8 साल उस बंदे ने संघर्ष किया है सर, वो काहे का जातिवाद है। सही है। और जाति समुदाय को क्या फर्क पड़ता है। ये झूठे आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं, ये बौखलाहट है हर किन के सामने नजर आ रही है। कृष्ण कुमार गोदारा कब वहाँ उस टाइम कब था जब यहाँ पे स्टूडेंट आते थे और वापस जाते थे, दूर दराज से आते थे, यहाँ कोई उनकी सुनने वाला नहीं था। तब हमारा भाई रामनिवास कुकड़ा यहाँ पे खड़ा था। हाँ जी, सही। और अभी अगर आपकी पार्टी है वो चुनाव जीती है, हालांकि आप मुझे पता है आप अनुसूया को सपोर्ट करें, तो अगर आपकी पार्टी जीती है तो छात्र हित में आप क्या करना, आपकी पार्टी की क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दे को लेकर आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है।
मुद्दा सर यही है कि जो भी कैंपस में कोई क्षतिग्रस्त हो रखा है उसको सही करवाना, छात्रों की मांग को सामने रखना और जो भी कमियां हैं उनको उजागर करके सामने लाना सबके। और जब से मैं आया हूँ तो हालांकि आप सभी को पता है कि दिव्यांग भाई बहन है वो बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपकी पार्टी जीतती है तो दिव्यांग भाई बहनों के लिए क्या करना चाहेगी? दिव्यांग भाई बहनों के लिए जो हम कर सकते हैं, हमारी पार्टी जो उनको भाई चाहिए वो सब जो मुमकिन होगा वो सब काम किए जाएंगे। और जब से मैं आया हूँ मैंने सुना है कि यहाँ पे नियमित क्लास है वो नहीं लगती है, तो नियमित रेगुलर क्लास के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आपका चुनाव आपकी टाइम पार्टी जीती है तो उसके बारे में क्या सुधार लाना चाहेंगे आप? यही है कि जो भी स्टूडेंट आए वो ऐसा ना हो कि यहीं पे घूमते रहें वापस चले जाएं, क्लासें लगे ही ना। जब भी हमारी पार्टी पहले भी जीती हुई थी, पहले भी क्लासें लगती थी, अब की बार जीतेगी और सारी क्लासें वापस लगेगी। तो दोस्तों आपने ये देखी मेरी न्यूज़ और कैसी लगी आपको कमेंट करके बताना। और चुनाव माहौल है बहुत ही गर्म है, और जैसे ही कल चुनाव का रिजल्ट आता है मैं आपके साथ अशोक एक बार फिर पाँव पैरों में बिना चप्पल डाले मैं आपके साथ मौजूद खड़ा रहूँगा, और पल पल की अपडेट है मैं आपको अशोका न्यूज़ एक्सप्रेस पे देता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।